उसकी यूपी में हत्या हुई, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में उसकी एंट्री हो गई। माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम उत्तराखंड की सियासत में गरमा उठा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान ने फिर से मचा दी हलचल। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह अतीक अहमद होगा। वो नाम यूपी की सियासत से होता हुआ अब उत्तराखंड की सियासत में गूंजने लगा है। वो माफिया डॉन जिसकी यूपी में हत्या हुई, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के मैदान में उस माफिया डॉन ने एंट्री कर ली है। डॉन अतीक अहमद की हत्या का मुद्दा उत्तराखंड में चुनावी रूप ले रहा है। इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है राजनीति के घाघ माने जाने वाले हरदा यानी हरीश रावत ने। जी हां, बीजेपी ने कुछ सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन हरदा ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्ह अतीक अहमद होगा। हरदा ने खुले तौर पर कह दिया कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, विकास का एजेंडा नहीं है और इसलिए बीजेपी जातिवाद की राजनीति का पासा फेंक कर लोकसभा चुनाव की चौसर जीतने की कोशिश में है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद के नाम पर वोट बैंक बटोरने की कोशिश करेगी। नलू में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तो ये सब मुद्दे हैं जो चीख करके कांग्रेस से कह रही हैं कि भाई 4 साल तुमने संघर्ष किया, अब 5वें साल इसको चुनाव का मुद्दा बनाओ और ताकि राज्य की जनता इन मुद्दों पर वोट कर सके। और भाजपा जानती है इन मुद्दों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह अतीक अहमद है। एक तरफ हरदा का वार, दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। मुद्दों से भटकी कांग्रेस भूल गई बीजेपी का चुनाव चिन्ह। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में गरमाई सियासत। अब सुनिए क्या कह रहे हैं महेंद्र भट्ट। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हरीश रावत ने अतीक अहमद वाला बयान दिया तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि हरीश रावत इतने सीनियर नेता हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह मां सरस्वती का आसन कमल का फूल है, लेकिन कांग्रेस के नेता मुद्दों से भटक गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो गया। इतने वरिष्ठ नेता जिनको यही नहीं पता कि बीजेपी का चुनाव निशान तो मां लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है, पंजा लेकर तो वही घूमते हैं। इसलिए वो अपने चुनाव चिन्ह की बात करें, अपने निशान की बात करें। भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों पर 2014 से अब तक बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि चुनावी समीकरण बदलेंगे। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो कांग्रेस ने कई मुद्दे तैयार किए हैं। लेकिन इस बीच हरीश रावत ने अतीक अहमद का मुद्दा छेड़कर सियासी माहौल गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समीक्षा।